हेलो स्टूडेंट, पीकेजी DITI के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है और ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की क्लास नंबर 5 है। इसमें हम इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्किन इफेक्ट के बारे में। लास्ट टॉपिक था हमारा स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है ये हमने बताया था कि जो AC का ऐसा गुण होता है कि वो चालक के केंद्र में न प्रभावित होकर किसमें प्रभावित होती है, सतह में प्रभावित होती है, जबकि DC में ऐसा नहीं होता है। इसके रीजन हमने बताया थे कि रीजन क्या होता है कि इसका एक कारण फ्रीक्वेंसी होता है। DC में क्यों नहीं ऐसा होता है, DC में जो यूनिफॉर्म रूप से मतलब करंट फ्लो होती है, तो DC की जो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसी वजह से ऐसा नहीं होता है। तो स्किन इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। इसको हिंदी में हम समीपता प्रभाव भी कहते हैं। समीपता प्रभाव, समीपता प्रभाव का मतलब समीप का मतलब निकट। मतलब इसका जो डिफिनीशन नॉर्मल है कि AC का वह गुण जिसके कारण एक चालक में होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह दूसरे चालक में होने वाले विद्युत प्रवाह को क्या करता है, प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो एक तार से तो होती नहीं है, उसमें 3 तार 5 तार या बड़ी बड़ी लाइन्स हैं तो और सारे भी वायर्स होते हैं। तो जनरली मान लीजिए हम 3 तरह के तार यहाँ पे हमने ले लिया है, R हो गया, Y हो गया, B हो गया। तो जब इसमें AC करंट फ्लो होती है तो एज ए मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसमें सेटअप कर लेता है। तो ये दोनों यदि पास पास रहेंगे, समीप रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, तो इसका प्रभाव कुछ क्या होता है, इसके मतलब मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। तो इसको प्रभावित कर देने की वजह से जो करंट डेंसिटी होती है दोनों क्या होती है, यूनिफॉर्म रूप से न रह के वो कम और अधिक हो जाती है। तो इससे इन तीनों तार, जो भी तार मतलब वायर हैं, उसमें धारा समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है, वो क्या हो जाती है, असमान रूप से वितरित हो जाती है। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, समीपता प्रभाव या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें नोट में याद रखना है आपको कि स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से चालक तार के प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक और भी है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कम कैसे किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि तार के समीप आने की वजह से प्रभाव होता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम इनके बीच की दूरी मतलब इतना तो नहीं बढ़ा सकते जो संभव नहीं हो, मतलब वो संभावित दूरी जो हम बढ़ाना संभव है, तो इनके बीच की दूरी को बढ़ा देने पे जो समीपता प्रभाव है, जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो स्किन इफेक्ट हो गया आपका और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट मतलब है जो बीमारी चल रही है, इलनेस वो वाली नहीं है, एक कोरोना इफेक्ट आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ कि कोरोना इफेक्ट होता कहाँ है, तो ये जो है आपका होता है किसमें, ये ट्रांसमिशन लाइन में होता है। यानी जो लाइन 33 kV के ऊपर होती है, यानी 33 kV के ऊपर की जो लाइन होती है, 33 kV के ऊपर की जो लाइन होती है, उसी में क्या होता है, कोरोना इफेक्ट आप लोगों का होता है। ये होता क्या है कि जब लाइन 30 kV से ऊपर हो जाती है, 33 kV से ऊपर हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो चालक के तल पे लगने वाला प्रतिबल जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि उस चालक के चारों ओर की जो वायु होती है वो भंजित होकर ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन होने की वजह से उस चालक के जो एयर होते हैं अगल बगल, वो एयर भी एज ए कंडक्टर काम करने लगते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जब इसमें हाई वोल्टेज की करंट बहेगी, जब इसमें हाई वोल्टेज हमारे कहने का मतलब है कि 33 kV से ऊपर की जब करंट इसमें मतलब फ्लो होगी, तो उस कंडीशन में इसके अगल बगल का जो एयर होगा, इसके अगल बगल का एयर होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होने की वजह से एज ए कंडक्टर का एयर का जो हिस्सा है, एज ए कंडक्टर क्या करेगा, काम करने लगेगा। तो जब एक कंडक्टर काम करने लगेगा तो ये बताओ इसका डायमीटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले मान लो एक कंडक्टर ऐसा रहा, अब इसके अगल बगल का एयर भी क्या होगा, एज ए कंडक्टर काम करने लगा। तो पहले इसका डाया ये था, लेकिन अब क्या होगा, बढ़ जाएगा डाया। तो यही रीज़न होता है कि यही इसमें देखो लिखा हुआ है कि जिसके फलस्वरूप चालक की प्रभावित त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाती है। मान लो पहले त्रिज्या क्या थी, इतनी थी, अब त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसके फलस्वरूप त्रिज्या ऐसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चालक तल पर अधिकतम प्रतिबल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट। सीधी सी बात है कि कोई मान लो इतना तार है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम होगा, तो इस पर जो प्रतिबल लगेगा यही चौड़े एरिया में बंटेगा, तो इसमें प्रतिबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही इफेक्ट जो क्या कहलाता है, कोरोना इफेक्ट कहलाता है। और इजी भाषा में समझ लें थोड़ा सा कि 33 kV की लाइन से ऊपर जब मतलब हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है, उसमें क्या होता है
कि अधिक प्रतिबल होने पे चालक तल में इतना अधिक प्रतिबल हो जाता है, इतना अधिक मतलब प्रतिबल अधिक बढ़ जाता है कि उसके चारों ओर की जो वायु होती है एयर ब्रेक डाउन होकर भंजित होके वो एज ए कंडक्टर काम करने लगती है, जिससे उसकी जो कंडक्टर की त्रिज्या वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बाहर का जो एयर होगा इतना कंडक्टर है, जो कंडक्टर काम करने लगेगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा ये 33 kb के लाइन से ऊपर की लाइन में होता है, 33 kb के लाइन से नीचे की लाइन में कोरोना इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ कोरोना, इसके प्रभाव क्या हैं, दो ही प्रभाव इसमें मुख्य रूप से हैं आपके, कि इसमें एक हीसिंग साउंड होता है और दूसरी होती है जो हल्की जामुनी रंग की प्रकाश उत्पन्न होती है। तुम लोग देखे होगे कभी मतलब रात होत में कभी इलेक्ट्रिक में फॉल्ट होता है, 11 kb या और भी लाइनों में फॉल्ट होता है, तो एक ही बार नीली तरह का प्रकाश वहाँ पे क्या होता है, निकलता है। तो उसी को हम वायलेट मतलब रंग का जो प्रकाश होता है वायलेट कलर का कहते हैं, और इससे एक दीप्ति निकलती है जिसका हम अनुभव क्या करते हैं। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से दो चीज़ें होती हैं, हीसिंग साउंड, ही करके मतलब हीसिंग साउंड आती है, एक निकलती है, और ये भंजित होकर जामुनी रंग का प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, रीजन क्या होता है कोरोना के उत्पन्न होने का? तो कोरोना के उत्पन्न होने का जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज जैसे मान लीजिए मौसम, अल्ट्रावायलेट रे के बारे में हमने मतलब इल्यूमिनेशन चैप्टर में पढ़ा दिया है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉस्मिक रे। जो कॉस्मिक रे क्या होता है, ये अंतरिक्ष से मतलब जो स्पेस होता है हमारा अंतरिक्ष होता है, इससे कुछ कॉस्मिक रे निकलती हैं। तो इस कॉस्मिक रे की वजह से भी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो ये 3 मेन रीजन है, हालांकि तुम्हारे एग्जाम में इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल जहाँ से पूछे जाएंगे हम बता रहे हैं इसको। तो एक चीज़ को ऊपर ही देख लेना है कि अल्ट्रावायलेट रे की वजह से जो हमने मतलब इल्यूमिनेशन चैप्टर में पढ़ा दिया है इसको, कॉस्मिक रे जो अंतरिक्ष से निकलती है इससे, और रेडियो एक्टिविटी, मतलब इन 3 चीज़ों की वजह से कोरोना इफेक्ट क्या प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, और किसका प्रभाव है, एटमॉस्फेयर का। मौसम यदि साफ़ है, मौसम यदि साफ़ मौसम है, क्लीन मौसम है, तो उसमें कोरोना का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब ही आंधी बारिश या मतलब थोड़ी सी नमी में क्या मौसम में थोड़ी नमी है, तो उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और आयंस होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उनकी संख्या बढ़ने से कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के आसपास की वायु है, इसमें तो धारा बढ़ रही है, लेकिन जब मौसम में नमी होगी जिसके बाहर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे और भी कोरोना इफेक्ट इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो साफ मौसम की अपेक्षा आंधी बारिश के मौसम में जो एटमॉस्फेयर होता है, आंधी बारिश के मौसम में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और क्या आयंस की संख्या बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में जो हमने कहा कि 33 kb से ऊपर ही उत्पन्न होता है, लेकिन तूफान का मौसम यदि रहेगा, आंधी या मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, तो उस कंडीशन में इसके नीचे वाली यानी लो वोल्टेज पे भी कोरोना के उत्पन्न होने की संभावनाएं क्या होती हैं, बनी रहती हैं। नेक्स्ट सरफेस स्टेट ऑफ कंडक्टर, मतलब अभी हमने तुमको उसमें स्किन इफेक्ट में भी बताया था कि सरफेस मतलब एक खुरदुरा सतह होता है, एक प्लेन सतह होता है। मतलब मान लो कोई एक मटेरियल का लेके हमने सीधा बना लिया तो ये तो प्लेन हो जाएगा, और एक हमने CSR कंडक्टर जो बताया था स्टील का लेके, और इस पर क्या करते हो, इसको एल्युमिनियम को लपेटते हो, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो सतह होगी क्या होगी, खुरदरी होगी, और ये सतह क्या होगी, प्लेन होगी। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। इसमें ये पूछा जाएगा कि कोरोना इफेक्ट मतलब किस तरह के कंडक्टर पे कम होता है, किस तरह पे अधिक होता है। तो आपको इसमें रट ही लेना, इस सवाल को आप रट लेना, मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और तुम्हारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो खुरदरी सतह जो होती है उसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब ये सवाल पूछा जाए कि प्लेन से यूनिफॉर्म और प्लेन कंडक्टर रहेगा, जैसे मान लो सपोर्ट डेट ए मार्कर है, ये तो प्लेन है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो इस पर कोरोना इफेक्ट, मान लो कंडक्टर है प्लेन रहेगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर जो कोरोना इफेक्ट होगा वो कम होगा। लेकिन यही खुरदरा सतह रहेगा, जैसे मैंने बताया कि इस पर लेके किसी चीज़ को लपेट दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पर कोरोना इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, मतलब 2 तार हैं, 2 तार यदि आपस में करीब आएंगे तो कोरोना इफेक्ट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब इनके बीच हम दूरी बढ़ा देंगे तो कोरोना इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन वोल्टेज वैल्यू, यानी 33 kb या 30 kb के नीचे यदि वोल्टेज है तो उस पर कोरोना का इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वो मौसम पे डिपेंड करेगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। यदि एटमॉस्फेयर में नमी आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो इसके नीचे वोल्टेज पे भी कोरोना इफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड्यूस कोरोना इफेक्ट। हम कोरोना इफेक्ट को कम कैसे करेंगे, तो इसके 2-3 रीजन देख लीजिए। अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग करके, मतलब कंडक्टर की साइज बढ़ा दोगे तो कोरोना इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यही काम तो करता है। कंडक्टर है तो मान लो एक कंडक्टर है
और इसके ऊपर की एयर को एक कंडक्टर बना देता है, तुम ऑलरेडी इतना मोटा कंडक्टर ले लोगे तब क्या होगा, तब उस वोल्टेज पे क्या होगा, वो नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग करके, मतलब जो तार है, जो कंडक्टर है, उसको हम मोटा कर देंगे तो क्या होगा, कोरोना इफेक्ट रेड्यूस कम हो जाएगा। चालकों के बीच पर्याप्त दूरी बढ़ा देंगे तभी कम हो जाएगा। हालो या यूनिफॉर्म प्लेन कंडक्टर, मतलब खुरदुरा वाला कंडक्टर हम नहीं लेंगे, प्लेन कंडक्टर का प्रयोग करेंगे तब भी क्या होगा, तब भी आपका कोरोना इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक कोरोना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, नोक ये जो मतलब इलनेस चल रही है उसके बारे में आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब तक हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट। अब इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं, उसके बाद एक इफेक्ट और बचेगा, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। एडवांटेज में चलिए, एडवांटेज ऑफ कोरोना, इसके कुछ लाभ भी होते हैं और इसमें हम देख लेंगे डिसएडवांटेज भी। वीडियो को शॉर्ट किया जा रहा है इसीलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो हाई MB की हो जा रही है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए थोड़ा तेज़ी से बता रहे हैं। दिक्कत होगी तुम लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, हम लोग देखते रहते हैं। देखो इसका एडवांटेज जो सबसे पहला काम है, अभी हमने बताया कि चालक यदि पतला भी है और इसके बाहर का एयर क्या होता है, एयर एज ए कंडक्टर, हवा ही चालक बन जाती है, तो इस कंडीशन में कम ही चालक रहेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, हम अधिक एज ए मोटे तार के रूप में उसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि चालक के कम परिक्षेत्र से, मतलब चालक के कम परिक्षेत्र से भी अधिक धारा प्रवाहित की जा सकती है, अधिक धारा प्रवाहित की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, क्योंकि इसमें तो धारा ऑलरेडी जाएगी, लेकिन इसके चारों ओर की जो बाई होगी ये भी एज ए कंडक्टर काम लगेगी करने, ब्रेक डाउन होके। तो इसी वजह से एज ए कंडक्टर जो इतना मोटा हमें चाहिए था वो इतने पतले तार से क्या होगा, हमारा काम चल जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है कि कोरोना इफेक्ट की वजह से हम पतले तार का भी प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कोरोना इफेक्ट की वजह से जो हम देखे होंगे जो लाइटिंग अरेस्टर लगता है, मतलब आकाशीय बिजली जो गिरती है, इससे भी क्या करता है, ये सेव करता है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरी तो ये क्या करती है, लाइन में डायरेक्ट इंसर्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में यदि कोरोना इफेक्ट आपका हाई रहेगा तो हो सके एक कंडक्टर तक जो आकाशीय बिजली गिर रही है वो यहीं तक क्या हो, लिमिट हो जाए। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जैसे विशेष तौर पर आकाशीय बिजली नुकसान पहुँचाती है, तो आकाशीय बिजली से भी क्या करता है, ये मतलब इस तरह लाइटिंग अरेस्टर हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, वो इससे भी हमारी क्या करता है, सेविंग करता है। तो ये दो क्या है मुख्य चीज़ें हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है इसका कि जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। मतलब जो ट्रांसमिशन की जो दक्षता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें ओजोन गैस भी निकलती है, तो ओजोन गैस की वजह से वो कंडक्टर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो ओजोन गैस निकलती है इसके वजह से जो लाइन में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, चाहे कंडक्टर है, क्रॉस आर्म और भी चीज़ें, उनको क्या कर सकती है, क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो ये पूरा टॉपिक है। अब इसमें लास्ट हमने 4 इफेक्ट पढ़ लिया। कौन कौन हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, इसके बाद कोरोना इफेक्ट हो गया। लास्ट बचा है, इसको हम ख़त्म करते हैं इसी के साथ। लास्ट जो बचा हुआ है हमारा ये है आपका फेरेंटी इफेक्ट। बहुत आसान है, इसको ज़्यादा नहीं समझना है, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं, 2 मिनट का काम है। देखो फेरेंटी इफेक्ट एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्हीं के नाम पे प्रभाव को उन्हीं ने खोज किया था, फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, देखो फेरेंटी इफेक्ट में समझने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन कोई क्या कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है और यहाँ से ट्रांसमिट होके यहाँ जा रही है, इसको हम कहेंगे सेंडिंग एंड
और ये आपका होता है रिसीविंग एंड। ठीक है, मतलब यहाँ से सप्लाई को हम भेज रहे हैं, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो जनरली हमने बताया हुआ है बाबू कि कहीं सप्लाई को हम भेजते हैं तो भेजने में यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का ड्रॉप होता है। जैसे तुम लोग जनरली देखे होगे, अपने घर में ही देखे होगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से यदि घर हमारे दूर हैं तो वोल्टेज में क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है। जो ट्रांसफार्मर के पास लोग रहते हैं उनको अच्छी वोल्टेज मिलती है, लेकिन जो दूर चले जाते हैं उनकी वोल्टेज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आप सिर्फ यदि इसको हम VR से दिखाएं, VS से दिखाएं, VS का मतलब सेंडिंग वोल्टेज और VR का मतलब क्या हो गया, रिसीविंग वोल्टेज। तो जनरली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो लॉस होता है तो जितना भेजेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट से कम ही मिलेगा, तो श्योर है जैसा हम जानते हैं। लेकिन फ्रंटी फिट कहता है कि जब इस पर कोई लोड नहीं हो, लोड का मतलब ये है कि इस सप्लाई से कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ हो, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसे इसको समझ लो, इसको परिभाषा भी लिख देते हैं हम, जीरो लोड या लो लोड पे, लो मतलब बहुत कम लोड हो, जीरो लोड या लो लोड पर, कम लोड पर, निम्न लोड पर हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में, हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड वोल्टेज, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तुम लिख लेना, रिसीविंग एंड वोल्टेज यानी VR का मान VS से अधिक हो जाता है। ये बिल्कुल उल्टा है, अधिक हो जाना क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट होता है। ठीक है, एक बार और समझ लो। अब तक हमने बताया कि सेंडिंग से जो वोल्टेज रिसीविंग तक जाती है कम हो जाती है, लेकिन कब, जब लोड पूरा जुड़ा रहेगा। लेकिन ये फ्रंटी ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि रिसीविंग वाला सेंडिंग से अधिक हो, क्योंकि लाइन में लॉस होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कापर लॉस होगा, बहुत सारे लॉस होंगे, तो जितना पैदा किया जाएगा उतना तो मिलेगा नहीं। कब की कंडीशन है, एक कंडीशन जब लोड से जो मतलब हमारे लोड कनेक्ट रहेंगे। लेकिन ये बात फ्रंटी इफेक्ट में कंडीशन पूछी जाती है कि फ्रंटी इफेक्ट किस पे काम करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जीरो लोड पे या लो लोड जुड़ा भी हो तो बहुत हल्का लोड जुड़ा हो, ज़्यादा मत जुड़ा हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो कि जीरो लोड या लो लोड पे जो हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें रिसीविंग एंड वोल्टेज का मान सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है। ये संभव तभी है कि जब या तो बिल्कुल लोड नहीं लगा है, ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा है, या बहुत निम्न लोड है। तो इस कंडीशन में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का मान है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, फ्रंटी इफेक्ट कहते हैं। तो आप लोगों को 4 प्रभाव हमने बता दिया, एक स्किन इफेक्ट हो गया, दूसरा प्रॉक्सिमिस्टिक इफेक्ट हो गया, और तीसरा आपका हो गया कोरोना इफेक्ट, और ये हो गया फ्रंटी इफेक्ट। और ये चैप्टर आपका आखिरी था, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर चैप्टर क्या हो गया, 5 क्लास हमने दी है, क्लास खत्म हो गई। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। थैंक यू।